समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। तो नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना की जाती है। इनकी सच्चे मन से पूजा आराधना करने से और पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करने से माता ब्रह्मचारिणी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हमसे हो जाता है वह पाप नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने का विधान होता है। माता के इस अवतार का अर्थ होता है तपस्या का आचरण करने वाली देवी से। तो इनके हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी जी ने उनके पूर्व जन्म में हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। मान्यता ऐसी है कि जो इनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं वे हमेशा उज्ज्वलता और ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन कैसे आपको माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना करना चाहिए। तो माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर में या देव स्थान पर आसन बिछा करके बैठ जाएं। फिर माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करें, उन्हें पुष्प, अक्षत, रौली, चंदन अर्पित करें। माता को दूध, दही, शुद्ध घृत, गाय का घृत होना चाहिए, मधु व शर्करा से स्नान करवाना चाहिए। साथ ही भोग अर्पित करें। कई जगह कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी जी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद होती है, तो उन्हें इसी का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, इनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। गाय के गोबर से उपले जलाएं, उसमें शुद्ध घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गुग्गुल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः या ओम ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करें। तो इससे माता लक्ष्मी, माता ब्रह्मचारिणी जी की विशेष कृपा हमको मिलती है। धन की कमी नहीं आती है। उनके आशीर्वाद से सुख, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी जी के भोग के विषय में विशेष रूप से बताया है। कई जगहों पर कहा जाता है, कई ग्रंथों में बताया है कि माता ब्रह्मचारिणी जी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद होती है, तो उन्हें विशेष करके इसी का भोग अर्पित करना चाहिए। वहीं माता को गुड़हल और कमल का पुष्प बेहद पसंद होता है। ऐसे में पूजा के दौरान इनसे बनी फूलों की माला माता के चरणों में अर्पित करें। तो यह भी कहा जाता है कि माता को चीनी, मिश्री और पंचामृत बेहद पसंद होता है, तो माँ को इसका भोग भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता ब्रह्मचारिणी जी प्रसन्न होती है और विशेष आशीर्वाद मिलता है। और श्रद्धा पूर्वक बैठ करके माता ब्रह्मचारिणी जी की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो कथा इस प्रकार से है। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर में जन्म लिया था, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था। उसके बाद से ही वे भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए थे। वे हर दुख सहन करके शिव शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बिल्व पत्र खाना ही छोड़ दिए थे। फिर कई हजारों वर्षों तक इन्होंने निर्जल और निराहार रह करके तपस्या की थी। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ा था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीर्ण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी जी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बता करके उनकी सराहना की थी। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन से कठिन कार्य भी
सुगमता से संपन्न हो जाता है और संघर्ष के समय भी उस व्यक्ति का मन कभी विचलित नहीं होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी जी की यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रवण करता है उसे माँ ब्रह्मचारिणी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो माता ब्रह्मचारिणी जी के कुछ विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस प्रकार से है। इनका आज के दिन जाप करने से माता लक्ष्मी और ब्रह्मचारिणी जी की कृपा दृष्टि सदैव मिलती है। तो मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानां कर्म महापद्यानाम् अक्षमालाकमण्डलुम्, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमम्। ब्रह्मचारयितुं शीलं यस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र भी आप पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी और ब्रह्मचारिणी जी की कृपा मिलती है। तपश्चारिणी त्वहि तापत्रय निवारिणीम्, ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं ही भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। यह उनकी स्तुति है। इसके अलावा विशेष मंत्र है। माँ ब्रह्मचारिणी जी का कवच है। त्रिपुरा में हृदय पातु, ललाटे पातु शंकर भामिनी, अपर्ण सदा पातु नेत्रो, अर्धरी च कपोलो, पंचदशी कंठे पातु, मध्ये देशे पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु, नाभो ग्रहो च पादयो, अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। यह माता ब्रह्मचारिणी जी का कवच है। इस कवच का पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनने से शरीर की रक्षा होती है और माता लक्ष्मी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा दृष्टि मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।